अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के करम से और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी सुबह सुबह जब मैं सोकर उठी तो सबसे पहले मैंने अपने बेड को ही ठीक किया, क्योंकि मैं फिर नीचे जाऊंगी तो फिर आने में वक्त लगेगा और जो मेड है वो आकर झाड़ू वगैरह देती हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ पे अलमीरा में मैंने अपने कपड़े को अच्छे से अरेंज करके रखा था, लेकिन बच्चे जो हैं वो इसको बिखेर ही देते हैं। तो अभी मैं ग्रोसरी के लिए कुछ लिस्ट बना रही हूँ, क्योंकि ग्रोसरी के कुछ सामान ख़त्म हो गए थे। तो मैं जब जाऊँगी तो उसको लेकर आऊँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं बाज़ार गई थी और वहाँ से मैंने मुझे सब्ज़ी लेनी थी, तो इसलिए मुझे नज़र पड़ गई भुट्टे पे, तो मैं भुट्टा को ले ली और ऐसे ही भुट्टे मैं लेती हूँ। और यहाँ सब्ज़ी में मैंने शिमला मिर्च, गाजर, खीरा, पटल ये सब लिया, थोड़े से ही लिया है क्योंकि मुझे फिर बाज़ार से शाम में लानी है। और यहाँ पे भुट्टे मैं ले ली थी। तो भुट्टे को इसको देखे मैं निकाल रही हूँ। तो मैं हमेशा ऐसे ही भुट्टे लेती हूँ, क्योंकि ऐसा भुट्टा 2-3 दिन भी रह जाए तो ये सूखता नहीं है, बिल्कुल ताज़ा ही रहता है। तो यहाँ देखें, मैंने 3 भुट्टे को ही मैंने छीला है। और यहाँ सबसे पहले मैंने देखा तो अपने फ्रीज़ में वहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो मैंने थोड़े से इसको अदरक और लहसुन को लिए और मैंने इसमें कूट लिया, क्योंकि इतना थोड़ा सा मैं ग्राइंडर में नहीं पीस सकती थी, तो इसलिए इसको मैंने अच्छे से कूट लिया है। और यहाँ पे मैं चिकन को साफ़ कर रही हूँ। चिकन को मैं हमेशा बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ, क्योंकि एक तरह का जो स्मेल रहता है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं बहुत अच्छे से उसको साफ़ करती हूँ। देखें, बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है। और अब इसको मैं मैरिनेट करूँगी। तो मैरिनेट करने के लिए मुझे सबसे पहले इसको एक बाउल में मैं रखूँगी, क्योंकि इसमें पानी है। तो पानी को हाथ से मैंने निकाल के और बाउल में रख दिया है। और अब इसमें मैं डालूँगी लाल मिर्च पाउडर, फिर यहाँ पे ज़ीरा पाउडर, और इसमें मैं डालूँगी जो अदरक और लहसुन को जो मैंने कूटा था तो उसको डाल दूँगी। तो ये बिल्कुल पेस्ट के जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। और यहाँ पे मैं इसमें जो काली मिर्च है, ब्लैक पेपर, उसको डाल रही हूँ। और इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, और फिर इसमें दही को भी डाल दूँगी। दही से मैरिनेट करने से इसके टेस्ट बहुत ही अच्छे होते हैं। और यहाँ पे देखिए, अच्छे से इसको दही के साथ अच्छे से इसको मिक्स करना है। और अब इसमें देखें, अब इसमें मैं डालूँगी थोड़े से चाट मसाले। तो चाट मसाले से ये इसके टेस्ट बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे थोड़े से हाफ़ चम्मच के करीब मैंने चिल्ली फ्लेक्स डाल दिया। और डालने के बाद अब इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने तेल डाला है, क्योंकि तेल से जो इसमें चिकनाई जैसी आ जाती है, वैसे एयर फ्रायर में नहीं ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैंने हाफ़ चम्मच डाल दिया है। और अब इसको कुछ देर के लिए रख देंगे। इधर मेरी चाय आ चुकी है, तो मेरी बेटी मुझे चाय देकर गई है। तो अब मैंने सोचा कि चलो एक चाय को अभी रख दें ढक के। हाँ, और इधर एक भुट्टे को भून लिया जाए, क्योंकि भुट्टे के साथ चाय अच्छी लगेगी। तो इसलिए मैं चाय को ढककर रख दी हूँ और यहाँ पे भुट्टा को भून रही हूँ। तो वैसे जो लकड़ी का चूल्हा होता है उस पे जो भुट्टा भुना जाता है वो बहुत टेस्टी होता है, लेकिन मैंने इस पे गैस पे ही भून लिया। और अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। और इधर अब देखें, हाफ़ एन आवर हो चुका है, तो इसको मैं एयर फ्रायर में रखूँगी। तो एयर फ्रायर में मैं पहले एलुमिनियम फॉइल में रखती थी, लेकिन यहाँ पे ये मैंने मीशो से मंगाया था, तो ये अच्छा है। तो इसमें ही मैं इसको डाल दी हूँ। और देखें, उसको डालने के बाद इसमें इसका जो पावर है वो मैं सेट कर दूँगी। तो ये पावर को सेट करूँगी और 180 पे मैं इसको 14 मिनट करीब इसको मैं रखूँगी। तो इस तरह ये अच्छे से ये बेक होगा। और बेक होने के बाद मैं इसको कुछ देर रहने दूंगी और फिर उसको बाद में निकालूंगी। और मेरे जो बाकी जो भुट्टे थे, जो मैंने 2-3 भुट्टे लिए थे, इसको मुझे उबालना है। तो ये उबला हुआ भुट्टा भी बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है। इसके चाट बनाइए तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं इसको उबलने के लिए कुकर में डाल रही हूँ, क्योंकि कुकर में सीटी आ जाएगा। और इसमें पानी मैंने डाल दिया और
थोड़ा सा ये नमक डाल देंगे, ज़्यादा नहीं। तो इसको अब मैं कुकर में डाल दे रही हूँ और कुकर में एक सीटी होने के बाद मैं इसको इसमें से निकाल लूँगी। इधर देखें एयर फ्रायर में अब और 2 मिनट बचा था, तो अब देखें ये एयर फ्रायर में ये हो चुका है, सिग्नल दे चुका है। तो अब मैं इसको निकालूँगी और निकालने के बाद देखें इसको अब मैं पलट लूँगी। तो इसको हाथे से देखें इसको इससे मैं पलट दूँगी और जितने पीसेस थे सबको पलटने के बाद फिर से मैं एयर फ्रायर में 2 मिनट के लिए मुझे इसको रख देना है, ताकि दूसरा साइड जो है वो भी थोड़ा क्रिस्पी हो जाए, क्योंकि ये चाय के साथ सर्व करना है। तो देखें 2 मिनट हो चुका है और ये बहुत अच्छे से ये क्रिस्पी भी हो गया है और बहुत अच्छे से ये पक भी चुका है और देखें बिल्कुल लाल हो चुका है। तो मैं इसको निकाल लूँगी और ये बिल्कुल रेडी है। तो ये चाय के साथ ही इसको भी सर्व करना है। तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही इजी है, बहुत जल्दी भी बनता है। तो अब यहाँ पे देखें, अब पे मैंने एक भुट्टे को भी भून लिया था और उसमें मैं ये हरी मिर्च 1 और 2 लहसुन और थोड़े से जो धनिया की जो पत्ती है, सॉरी पुदीना नहीं, धनिया की पत्ती है, तो उसको मैंने डाल दिया और डालकर इसमें ग्राइंड कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक भी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, और इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये जो ग्राइंड किया हुआ जो भुट्टा होता है ना, ये बहुत टेस्टी होता है। तो जिनके दांत नहीं हैं, जिनके जो थोड़े एजेड हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। और इसमें साथ साथ मैंने प्याज को भी बारीक काट लिया है और प्याज को बारीक काट के इसके साथ पूरा प्याज को मिक्स कर दूंगी। और मिक्स करने के बाद ये जो भुट्टा है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। मैं इसी तरह से अपने भुट्टे को बनाकर खाती हूँ। और इधर देखें कुकर सीटी भी दे चुका है, तो अब इसको मैं निकाल रही हूँ। तो एक एक करके मैंने पानी से सबको भुट्टे को निकाल लिया है। ये भुट्टा उबल चुका है। तो अब इसकी जो रेसिपी मैं बनाऊँगी वो आपसे मैं फिर बाद में शेयर करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और यहाँ पे खाना बनाने से गंदे हो जाते हैं, तो साथ साथ इसको मैं साफ़ भी करते जाती हूँ। तो अब देखें इसको मैं ठंडा होने के बाद छील रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।